हेलो स्टूडेंट, आज बीएड स्कूल ऑब्जर्वेशन 2 वीक्स इंटर्नशिप पार्ट 2 के बारे में बात करें। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आज अब बात करेंगे हम प्रपत्र नंबर 3 के बारे में। प्रपत्र जो 3 है उनको भी हमको कितने फेज में सबमिट करने होते हैं? 12 फेज में करने होते हैं। 12 डेज का होता है प्रपत्र 3। आज हम बात करेंगे प्रपत्र 3 के बारे में। प्रपत्र 3 जो होता है दैनिक अवलोकन रिपोर्ट होता है। ये सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी कुछ जो निम्नलिखित जो बिंदु दिया है उस पर हमको करना होता है ना, उस पर तैयार करेंगे। शाला का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। शाला का प्रारंभ कहने का मतलब है कि शाला जैसे होता है कि सरस्वती वंदना से क्या होता है, शाला का प्रारंभ होता है। शाला का खुलना एवं बच्चों का प्रवेश जो होता है, तो बच्चों का जो प्रवेश होता है, कुछ बच्चे खेलते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। प्रार्थना एवं बाल सभा के आयोजन पर टीप, जो प्रेयर होता है उस पर हम क्या करेंगे, टीप लिखेंगे। निम्न बिंदु मददगार हो सकते हैं। क्या गतिविधियां हुई और कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया। तो प्रेयर जब होता है तो हम एक डेट वाइज हम क्या करते हैं, एक सूची तैयार कर देते हैं कि और एक ग्रुप बना देते हैं कि इस ग्रुप का इस डेट को प्रेयर होगा। तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करके दिखाया जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि इंग्लिश का कन्वर्सेशन हो गया, है ना, कुछ शिक्षाप्रद का नाटक जो होता है ना, वो दिखा सकते हैं। शिक्षाप्रद कहानियाँ बता सकते हैं। और कुछ जो साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं, है ना, कुछ जो प्रयोग है वो करके दिखाते हैं, है ना। सभा के दौरान शिक्षकों का बच्चों के साथ व्यवहार कैसा था, सभा के लिए क्या तैयारी की जाती है। तो ये वन डे बिफोर वन डे क्या किया जाता है, इसके लिए प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, है ना, या बच्चे खुद से कर लेते हैं। कितने शिक्षक उपस्थित थे, सभा के दौरान शिक्षक क्या करते हैं, तो बच्चों पर ध्यान रखते हैं, है ना। बच्चे इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने कितना समय पढ़ने में, कितने खेलने में, व कितना अन्य गतिविधियों में लगाया, ये भी आपको लिखना है। दीर्घ एवं लघु अवकाश के समय बच्चे क्या करते हैं, आपको बताने होंगे यहाँ पे। शाला में स्वच्छता की स्थिति कैसी है, किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है ना। बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता की स्थिति, खुद साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मध्याह्न भोजन के समय शाला में शिक्षकों एवं बच्चों की क्या भूमिका होती है। मध्याह्न भोजन के समय शाला में शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो अहम होती है, क्योंकि जो साफ सफाई है उन सब चीज़ों के बारे में जो है टीचर्स को इंश्योर होना पड़ता है कि जो भोजन जो बच्चों को परोसा जा रहा है वो सही है या नहीं है ना। बच्चे भी उस टाइम में, बच्चों को भी उस टाइम में क्या होता है, शांत रहना होता है ना। सीखने सिखाने में शिक्षकों एवं बच्चों की भागीदारी कैसे थी, है ना। क्या बच्चे शिक्षक द्वारा निर्देश समझ पा रहे थे। जो शिक्षक है वो निर्देश जो दे रहे हैं वो समझ पा रहे थे, क्या उन्हें क्या कठिनाई हो रही थी, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट नंबर 3। फॉर्मेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे तो ये एक एक रहेगा, है ना। 4 जो है बच्चों से बातचीत। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो फॉर्मेट है वो एक एक पेज का रहेगा। बाकी फर्स्ट फॉर्मेट 1, सेकंड फॉर्मेट 12, थर्ड फॉर्मेट 12, फोर्थ 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे साला शुरू होने के से पूर्व अवकाश में खेल के मैदान में बच्चों से निम्न बिंदु पर बातचीत की जा सकती है। कम से कम 15 बच्चों से बातचीत करके एक प्रतिवेदन तैयार करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक अलग सा पेज अटैच करेंगे। आज आपकी कक्षा में कितने बच्चे नहीं आए, आपको शाला में आना क्यों अच्छा लगता है, शाला में आप क्या क्या करते हैं, शाला में क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर जो बच्चे दे रहे हैं उसका आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करने हैं। कौन कौन से खेल खेलते हो, सबसे दूर किसका घर है, पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो, क्या शिक्षक आपके साथ खेलते हैं, गृह कार्य करना कैसा लगता है, ये स्कूल और अच्छा हो इसके लिए स्कूल में क्या क्या होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सजेशन ले रहे हैं बच्चों का। आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा है या कोई और स्कूल है, तो हर किसी को अपना स्कूल अच्छा लगता है ना। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाना उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म में आना अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा प्रपत्र नंबर 4। प्रपत्र नंबर 5 जो होते हैं वो प्रधान पाठक प्रचारक के कार्य को देखना, जानना, समझना। ये प्रधान पाठक का जो कार्य है वो क्या क्या वर्क होता है उनका, उसको देखेंगे, है ना। यहाँ पे जो भी जानकारी चाहिए गई है उसको हमको फिल करना है। प्रधान पाठक का नाम नोट करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या किया उन्होंने, है ना। प्रधान पाठक प्राचार्य किस कक्षा में अध्यापन करते हैं, है ना।
और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। प्रधान पाठक प्राचार्य के द्वारा किए जाने कार्यों का उल्लेख, संचालन विधि, समय सारणी, कैलेंडर, बैठक आदि, अभिलेखों की तैयारी एवं संधारण। अभिलेख के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, जो रजिस्टर होते हैं उनके बारे में। विद्यालय की साज सज्जा तथा सामग्रियों का रखरखाव किस प्रकार करते हैं, शिक्षकों के साथ संबंध कैसा है, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, समाज के साथ कैसा व्यवहार है, समाज या गांव मोहल्ला का प्रधान पाठक के साथ संबंध कैसा है, बालकों के साथ व्यवहार कैसा है, इन सारी जो जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। प्रधान पाठक प्राचार्य की भूमिका, किन किन चुनौती कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो जो जानकारियाँ चाहिए गई है वो जानकारी हम फिल करेंगे। प्रपत्र नंबर 6, गांव मोहल्ला की समान जानकारी। गांव मोहल्ला की समान जानकारी में हम देख लेते हैं पॉइंट, कितने पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। 14 से 15, 18 हो गया, और ये 24 पॉइंट दिए गए हैं ना। तो 24 पॉइंट में क्या क्या पूछा गया है आप देख लेंगे यहाँ से। गांव मोहल्ला का नाम, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उस गांव का नाम लिखना है, विकासखंड का नाम, विकासखंड से दूरी कितना है, जिले का नाम लिखना है ना। गांव में कितने मोहल्ला साक्षरता की स्थिति, गांव मोहल्ला की सड़कों की आवागमन जो स्थिति है, कच्चा सड़क है पक्का सड़क है, इसके बारे में, यातायात के साधन है या नहीं, पेयजल की सुविधा, सरकारी स्तर पर पेयजल वितरण, पोखर, तालाब, हैंडपंप, नलकूप या अन्य। पेयजल की सुविधा के लिए क्या है वहाँ पे, वो लोग तालाब से पानी लेके आते हैं, नलकूप से पानी लेके आते हैं या हैंडपंप से लेते हैं। गांव मोहल्ला में रोजगार की स्थिति के बारे में, मुख्य रोजगार कौन कौन से हैं, है ना, ज़्यादातर लोग किस रोजगार में हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी है, आर्थिक अन्य आर्थिक संसाधन और कुछ है। गांव मोहल्ला में शाला की जो स्थिति है वो हमको राइट करने हैं। तो ये जो भी जानकारी जो चाहिए गई है हमको, ये प्रपत्र जो 6 है वहाँ पे हम क्या करना है, फिल करने हैं। प्रपत्र जो 7 है, जो शाला प्रबंधन समिति, जन भागीदारी, जिनको जो समिति जो बोलते हैं, जिनके बीच बीच में क्या होती है, बैठकें होती रहती हैं, मीटिंग होती रहते हैं ना, जिसमें से जो पालक भी होते हैं उनके सदस्य होते हैं। अब आपको पूछा जा सकता है कि शाला प्रबंधन की जो समिति होती है उनका क्या कार्य होता है। तो ये वाइवा क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, है ना। शाला प्रबंधन जो समिति होते हैं वो उसका क्या क्या कार्य होता है। तो शाला प्रबंधन समिति क्या करते हैं कि बीच बीच में आकर चेक करते रहे कि बच्चों को जैसे सही मध्याह्न भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही पढ़ाई बच्चों की हो रही है नहीं हो रही है, सही सिलेबस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों की पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, किस मंथ में कितना जो सिलेबस आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग करते हैं जो शाला प्रबंधन समिति होती है ना। शाला प्रबंधन समिति की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो ये शाला प्रबंधन समिति की आप क्या करेंगे कि वहाँ के जो टीचर होते हैं वहाँ से आप बात करेंगे, कम से कम हम बात करें तो 15 लोगों की जो सदस्यता होनी चाहिए, है ना, कम से कम। अब बात कर लेते हैं तो कम से कम 15 लोग अगर बता रहे हैं तो अगर उसमें अगर 15 लोग आ जाते हैं तो वो मीटिंग जो होता है सफल होता है। या स्कूल के जो अकॉर्डिंग होता है वहाँ के कितने बच्चे वहाँ पे अध्ययन रहते हैं तो उसके हिसाब से उससे कम भी हो सकता है। मान के चले अगर 15 लोग, अधिकतम बोल सकते हैं 15 लोग, न्यूनतम हम अगर 10 बोलें तो अगर न्यूनतम अगर 10 लोग आते हैं तभी वो मीटिंग सफल होता है। अगर कोई कुछ पॉइंट को लेके मीटिंग रखा हुआ है ना, तो मीटिंग संपन्न करने के लिए कम से कम 10 लोग की आवश्यकता होगी इस टाइप का, है ना। प्रत्येक वर्ष शाला प्रबंधन समिति की लगभग कितनी बैठकें होती हैं, इन बैठकों में किन किन मुद्दों के बारे में बातचीत हो। मान के चले कि एक महीने में वो जो 1 मंथ होते हैं तो 1 मंथ में हम 2 बार बोल सकते हैं कि 2 बार जो शाला प्रबंधन जो समिति की मीटिंग की जानी चाहिए, है ना। प्रबंधन समिति की पिछली बैठक कब हुई तो ये डेट डाल देना आपको, क्योंकि आप भी जब जा रहे हैं तो कम से कम एक आध मीटिंग जो होता है उसको अटेंड करेंगे आप भी। इस बैठक में किन किन मुद्दों के बारे में बात की गई ये आपको नोट करना है। विगत 2 वर्षों की में समिति द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, है ना। बहुत सारी जो कार्य होते हैं वो समिति द्वारा भी, जन भागीदारी जो समिति होती है तो उनका एक फंड होता है, उसके द्वारा जैसे शाला में कुछ कराने हैं, है ना, मतलब कि पेंटिंग वगैरह कराने हैं शाला में, और कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराने हैं। तो ये जो किए गए हैं 2 साल में उसको आपको क्या बताने हैं। छात्रों में शाला में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समाज पालकों से प्राप्त सहयोग का विवरण
कैसे सहयोग करते हैं, सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समिति की सहभागिता कैसी है। तो ये जो जो बिंदु पूछा गया है उस पर हमको क्या करना है, आंसर करना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रपत्र 8 जो है 10 दिवसीय शालेय अभिलेख अवलोकन प्रपत्र। निम्नांकित पंजियों का अवलोकन पश्चात पंजियों में उल्लिखित जानकारियों पर टिप लिखें। तो आपको इसके लिए एक पेज अलग से लगाने हैं, है ना, कि जो पंजी बताया गया है, जो रजिस्टर बोले गए हैं, संधारित्र हिंदी में बोला जाता है। जो रजिस्टर होते हैं उनको संधारित्र बोलते हैं या अभिलेख बोल सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे बोला गया छात्र उपस्थिति पंजी, तो यहाँ पे आपको एक और पूछा जा सकता है, अगर हिंदी वाले हैं वो टीचर, तो बालकान और पाठकान बोलते हैं। तो जो छात्र उपस्थिति पंजी होती है उनको बालकान बोलते हैं, और शिक्षक उपस्थिति जो पंजी होती है उनको पाठकान बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टीचर्स जो रजिस्टर होते हैं उनको पाठकान बोलते हैं, और जो स्टूडेंट जो रजिस्टर होते हैं, जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, उनको छात्र उपस्थिति पंजी बोलते हैं या बालकान बोलते हैं। दाखिल खारिज पंजी, जो एडमिशन रजिस्टर जो जिनको बोला जाता है दाखिल खारिज पंजी, तो दाखिल खारिज पंजी का क्या काम होता है, जैसे मैंने बताना भूल गया, छात्र उपस्थिति पंजी का ये काम होता है कि किस बच्चे ने एक महीने में, जैसे 1 मंथ में कितने डेज, मतलब 23 डेज का मान के चलो कि उस मंथ में अटेंडेंस हुआ है, टोटल अटेंडेंस, तो 23 डेज में से जो बच्चा है वो कितने डेज क्या हुए उपस्थित हुए, तो उसके बारे में हम रिकॉर्ड बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इतने दिन तक उपस्थित रहे, इतने दिन अनुपस्थित रहे। शिक्षक उपस्थिति पंजी सेम है, जैसे छात्र उपस्थिति पंजी है उसी प्रकार शिक्षक उपस्थिति पंजी है। दाखिल खारिज पंजी एडमिशन रजिस्टर बोलेंगे इसको, दाखिल खारिज जो पंजी है। दाखिल खारिज पंजी जो होता है स्कूलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है या कॉलेजों में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दाखिल खारिज जो पंजी होती है उसी में दाखिला क्रमांक जो होता है, एडमिशन जो नंबर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम साला क्या करते हैं, छोड़ते हैं, है ना, साला जो त्याग करते हैं, स्कूल जब हम क्या करते हैं, स्कूल से हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र निकालते हैं, तो स्थानांतरण जो टीसी जो बोलते हैं, है ना, स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या रहता है, हमारा दाखिला या एडमिशन नंबर लिखा होता है। यहाँ पे दाखिल खारिज पंजी में हमारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके गांव का नाम, विलेज, है ना, डिस्ट्रिक्ट ये लिखा होगा, आपके जो स्टेट का लिखा होगा, पिन कोड लिखा होगा, आपके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, है ना, आपके जो कास्ट है वो लिखा होगा। तो ये सारी जानकारियाँ क्या रहते हैं, दाखिल खारिज पंजी में होता है। स्वास्थ्य परीक्षण पंजी, स्वास्थ्य परीक्षण पंजी का अवलोकन। अब स्वास्थ्य परीक्षण पंजी जो होता है, अब बीच बीच में गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट से जो होता है स्वास्थ्य विभाग के, है ना, स्वास्थ्य विभाग से बच्चों के चेकअप के लिए आते हैं, तो स्वास्थ्य परीक्षण पंजी में क्या करते हैं, वो नोट करके जाते हैं। मध्याह्न भोजन पंजी का अवलोकन, मध्याह्न भोजन पंजी अवलोकन करेंगे, ये प्रत्येक दिन भी किया जा सकता है, और मैं भी मुझे जहाँ तक पता है कि जो प्रत्येक जो स्कूल होते हैं वहाँ पे मध्याह्न भोजन पंजी बना होता है, और जो वहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं वो प्रत्येक दिन क्या करते हैं, भोजन जो है बना जो होता है वो खाना टेस्ट करते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, नोट करते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी, जिसके बारे में मैंने बात किया, टीसी, है ना, शिक्षक अनुदान, टीएलएम ग्रांट अभिलेख पंजी, साला अनुदान पंजी। साला अनुदान मतलब कि एक फंड होता है उनके लिए साला अनुदान पंजी बनाया होता है। भवन मरम्मत पंजी, कि भवन मरम्मत पंजी में क्या होता है कि कहीं हम मरम्मत करा रहे हैं भवन का, है ना, टूटा फूटा है, तो उसकी जो जानकारी होती है वो भवन मरम्मत पंजी में होता है। जन भागीदारी समिति पंजी, जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया। बाल पुस्तकालय पंजी, स्काउट गाइड पंजी, खेल कूद पंजी, परीक्षा फल पंजी जो होता है ना, रिजल्ट जो इसी को परीक्षा फल पंजी जो होता है, रिजल्ट जो रजिस्टर जो बोल सकते हैं। बुक बैंक पंजी, गणवेश वितरण, जो बच्चों को क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म जो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी पंजी है। निरीक्षण पंजी, जो सडन जो निरीक्षण इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, है ना, तो बाहर से कोई जो अधिकारी हैं बीओ से या डीओ से कोई अधिकारी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, निरीक्षण पंजी में क्या करते हैं, एंट्री करके अपना साइन वगैरह करके, और उन्होंने निरीक्षण में क्या पाया वो लिखकर
जाते हैं। स्टाफ पंजी का अवलोकन, यदि कोई और पंजी हो तो उनका अवलोकन करिए। आपको कोई और इसके अलावा कोई और पंजी है, पंजी बहुत सारी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 19 पंजी जो दिया गया है 19 पंजी है तो 19 ही पंजी होगा, ऐसा नहीं है, पंजी और बनाया जा सकता है ना। स्व मूल्यांकन प्रपत्र जो होता है वो अपने बारे में अपना खुद का मूल्यांकन करना होता है ना। स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट बोल सकते हैं, खुद का क्या कर रहे हैं आप, मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कब से कब तक, उपस्थिति के बारे में टिप। आकलन के बिंदु जो है, साला अवलोकन के लिए आपके द्वारा क्या क्या तैयारी की गई, अवलोकन के दौरान आपके किन किन गतिविधियों का अवलोकन किया, साला में, कक्षा में, समुदाय में, गांव में। 3 मुख्य बातें जो आपको इस अवलोकन से समझने में मदद की, अथवा प्रश्न जो इस अवलोकन से आपके जहन में आए। ये आपको जैसे जो कुछ मुख्य बातें आपके मन में आता है वो आपके क्या करने हैं, नोट करने हैं। इस दौरान आपको किन किन से अंतःक्रिया का अवसर मिला। अंतःक्रिया मतलब आप बच्चों से क्या किए, अंतःक्रिया किए, है ना, बच्चों के साथ घुल मिल गए, है ना, वहाँ के समुदाय के साथ आपने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, मतलब समय बिताया, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। अवलोकन व बातचीत के आधार पर निम्न के बारे में क्या समझ बनी, साला, कक्षा व कक्षा प्रक्रिया, बच्चे, शिक्षक, पालक, इन सब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया बनी। क्या अवलोकन के इस कार्य को और बेहतर किया जा सकता था, तो ये आपका अपना सजेशन लिखना है। अवलोकन के इस कार्य को और बेहतर करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। आप अपने अध्यापन को कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे, A, B, C, D एवं E, क्रमशः अति उत्तम से बहुत खराब है। तो ये आप क्या करेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे, आपके कितना आप बेहतर अपने आप को पाए, है ना। यहाँ पे लास्ट जो प्रपत्र है, प्रपत्र 12 दिवसीय शाला अवलोकन, ये प्राचार्य प्रधान पाठक द्वारा अवलोकन के लिए 5 प्रपत्र है। यह समग्र प्रतिवेदन बनाने में मदद करेगा। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं 5 कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट है। अब 10 पॉइंट पे हम बात करेंगे। छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। क्या छात्र अध्यापक शाला में तथा कक्षा में समय पर उपस्थित होता था। क्या छात्र अध्यापक शाला में योजना के अनुरूप तैयारी के साथ आता था। छात्र अध्यापक का अन्य शिक्षकों के साथ व्यवहार कैसा था। छात्र अध्यापक का बच्चों से व्यवहार कैसा था। छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त भाषा बच्चों की समझ के स्तर के अनुरूप थी या नहीं। क्या समय समय पर स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्या बच्चे छात्र अध्यापक के साथ सहजता महसूस करते थे। तो जो ये जो निम्न जो बिंदु दिए हैं, है ना, तो जिस बारे में पूछा गया है उसका आंसर हमें क्या करना है, लिखना है। ये हुआ हमारा पूरे 10 प्रपत्र के बारे में। और अगर आपको कोई कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, स्कूल जो ऑब्जर्वेशन जो है ना, स्कूल एक्सपीरियंस जो है, 2 वीक्स इंटर्नशिप है, उनके बारे में अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अन्य जो हमारा 3rd सेम का जो रिफ्लेक्टिव डायरी जो होता है, 3rd सेम में जो हमारा इंटर्नशिप होता है, 18 वीक्स का जो इंटर्नशिप होता है, उसके बारे में मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।